हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार मजेदार है। लेंस के बारे में यहाँ पर पूरा खात्मा करने वाले हैं। लेंस का सामान्य परिचय, लेंस के प्रकार, लेंस के जितने भी प्रकार हैं उनकी भी परिभाषाएं चर्चा करेंगे बच्चों। साथ में इनके कुछ पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि इसके बिना लेंस सूत्र नहीं निकाल पाएंगे, इसके बिना लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज के इस लेक्चर में आप बेहतर रूप से नोट्स भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से आता है। बच्चों ऑब्जेक्टिव जो है ना थ्योरी पोर्शन से ही आता है। एक बच्चे ने तो आज व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो ज़्यादा थ्योरी लिखाते हैं। अच्छा, बिना थ्योरी के कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। कुछ तो कहते हैं डेरिवेशन में आप इतना हिंदी क्यों लिखाते हैं। तो आप मत लिखो भैया, जो आपको अनुचित लगे वो मत लिखो। मेरे अनुसार जितना अनुचित लगता है मैं नहीं लिखाता हूँ, जितना उचित लगता है लिखाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ाते पढ़ाते आज 8 साल हो गए हैं और इसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि ना लिखाऊं थ्योरी, लेकिन जो काम है भाई उसको तो लिखना ही पड़ेगा, जो काम का चीज है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर फटाफट। लेंस क्या है, इसके पहले दर्पण आपको पढ़ाया गया था। भाई साहब दर्पण क्या है, एक प्रकार की युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है, उसे कहते हैं हम दर्पण। लेकिन यहां पर बात आ जाती है लेंस। बच्चों लेंस क्या है, लेंस वह समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ समतल हो। लेंस का मतलब देखो, लेंस सबको पता है, नहीं पता भाई साहब तो आप अपने विद्यालय में जाकर के लेंस देख लेना, और वो भी नहीं पता तो मैं आपको दिखा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लेंस हमारे पास नहीं है, सर लेंस तो हमने देखा ही नहीं। तो लेंस बच्चों एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब हम एक ओर से देखेंगे तो दूसरे ओर रखी हुई वस्तु हमें दिखाई देगी। सिंपल पहली बात। पारदर्शी मतलब दर्पण में ऐसा नहीं होता। दर्पण में हम एक ओर से देखेंगे, दूसरी ओर की वस्तु में दिखाई नहीं देगी, उसका प्रतिबिंब में दिखाई देगा। लेकिन जो लेंस होता है ये एक पारदर्शी माध्यम है, मतलब एक ओर से देखेंगे तो दूसरी ओर की वस्तु हमें दिखाई देगी, जिसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ समतल हो। अब गोली का मतलब डायग्राम के माध्यम से समझाया जाए तो बेहतर होगा। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, ये मेरा एक लेंस है जो एक उत्तल लेंस है, दोनों पृष्ठ गोली है, ठीक है। ये देखो, या तो एक पृष्ठ समतल हो जाए एक पृष्ठ गोली हो जाए। अच्छा, क्या ऐसे ही गोली हो सकता है? क्या ऐसा गोली नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा, ऐसा भी गोली हो सकता है। एक समतल है बच्चों, ऐसा भी तो गोली हो सकता है। तो एक समतल और एक गोली हो तब पर भी वो लेंस कहलाएगा। पारदर्शी का मतलब जैसे हम यहां से देखना चाहें इधर की वस्तु को तो बिल्कुल दिखाई देगा, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से इस उपकरण या इस एक माध्यम के जरिए जा सकता है। तो लेंस वह समांगी पारदर्शी माध्यम है, एक प्रकार का एक माध्यम ही है, इसके दोनों ओर भी माध्यम है। तो वही साहब यहां से कोई वस्तु देखा जाता है, यहां पर कोई वस्तु रखा है तो वो वस्तु हमें दिखाई देता है, इसलिए तो बोलते हैं पारदर्शी है। या तो दोनों पृष्ठ इसके गोली हो सकते हैं, या तो बच्चों कोई एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ गोली हो सकता है। ये चीज समझो, आप लोग समझ रहे हैं। या तो दोनों पृष्ठ गोली हैं, देख सकते हो आप लोग, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है। ऐसा ही देखो, ये भी गोली हो सकता है, एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ गोली, तो इसे हम कहते हैं लेंस। और इन्हीं गोलीय और समतल के आधार पर बच्चों हम इसको दो भागों में बांट रखे हैं। एक तो आपका उत्तल लेंस, एक कौन सा? उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और दूसरा बच्चों अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। इसको दो भागों में बांटा है, एक आपका उत्तल लेंस, दूसरा आपका अवतल लेंस। क्या? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इस उत्तल लेंस का तात्पर्य क्या है? इसके पहले हमने उत्तल दर्पण भी बताया, और इसी चैप्टर में अभी एक दो लेक्चर में ही आपको समझाया गया कि उत्तल पृष्ठ, आपके पास उत्तल पृष्ठ हो तब उसके अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकाला था, अवतल पृष्ठ हो तब उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकाला था। तो बच्चों जिसका मान लीजिए ये जो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ उभरा हुआ हो, दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो, उभरा मतलब बीच में बढ़ा हुआ हो और किनारे भाग पर पतला हो, तो ये उभरा है दोनों पृष्ठ, यानी बीच पर मोटा हो, दोनों साइड किनारों पर पतला और बीच पे मोटा है। देखो जरा, उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा, ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस।
वहीं पे हम बात करेंगे जब अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का क्या फॉर्मेट है कि ये किनारे भाग पर मोटा है, किनारे भाग पर मोटा है बच्चों, और बीच में जो है वो दबा हुआ है। किनारे भाग पर मोटा है, ये मोटा है, ठीक है, और बीच में क्या है, दबा हुआ है। ये बीच वाला भाग दबा है और किनारे भाग पर मोटा है, तो ये आपका कहलाता है अवतल। क्या? अवतल पृष्ठ, अवतल लेंस एक प्रकार से कि वह लेंस जिसके बीच भाग में यदि देखा जाए तो दबा हुआ रहता है, पतला रहता है, और बच्चों यदि किनारे भाग पर देखा जाए तो मोटा है, उसे हम बोलते हैं अवतल लेंस। तो दो लेंस, एक उत्तल लेंस जिसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और आपका अवतल लेंस जिसे कनकेव लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा और किनारे पर दबा हुआ पतला। अब यदि बीच में पतला किनारे पर मोटा तो वो आपका अवतल लेंस है, जिसे कनकेव लेंस कहा जाता है। ठीक, अब इनको भी भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे पास उत्तल लेंस है, देखो परिभाषा आप लिखते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। एक उभयोत्तल, उभयोत्तल मतलब दोनों उत्तल हों। देखो तीन डायग्राम बनाऊंगा, तीनों डायग्राम में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। देखो एक उभयोत्तल, उभयोत्तल मतलब दोनों उठा हुआ हो, दोनों जो आपका पृष्ठ है वो उभरा हुआ हो बाहर की ओर, तो ये हमारा उभयोत्तल हो गया। उभय उत्तल मतलब दोनों उत्तल, इसलिए उभयोत्तल। समतलोत्तल मतलब एक समतल, एक समतल और एक उत्तल, बीच में मोटा है तो उत्तल, तो ये समतल उत्तल, इन्हीं समतलोत्तल। और एक अवतल, अवतल का मतलब बच्चों ये तो मैं कह रहा हूं कि मान लो एक मेरा उठा हुआ है तो ये आपका क्या कहलाया, उत्तल कहलाया, और एक इसके अंदर से अवतल है। अवतल क्या? अवतल मतलब ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग उत्तल है और अंदर वाला भाग अवतल है, इसलिए इसे अवतल उत्तल यानी अवतलोत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल। तो इसके तीन भाग हैं। पहला बच्चों उभयोत्तल, क्या है? उभयोत्तल। इसे बोलेंगे समतलोत्तल, समतलोत्तल, और इसका नाम है बच्चों अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, अवतलोत्तल लेंस। तो तीन भाग हैं। देखो ये आपका उभयोत्तल लेंस क्या होगा, जिसके दोनों पृष्ठ है ना, देख लीजिए, जिसके दोनों पृष्ठ यदि उत्तल है तो आपका उभयोत्तल। उभय मतलब दोनों, ठीक है, उभयनिष्ठ आप पढ़े ना, जो सब में कॉमन आ जाए, तो दोनों में कॉमन है कि दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, बीच में मोटा है। अब यदि एक भाग समतल है और एक भाग बढ़ा हुआ है, मोटा है, बीच में किनारे भाग पर दबा, तो वो समतल उत्तल, तो समतलोत्तल। ठीक है, समतलोत्तल। और यदि भाई साहब एक उत्तल है और एक अवतल है तो अवतलोत्तल लेंस कहला गया। कौन सा? अवतलोत्तल लेंस। चीजें क्लियर है? तो परिभाषा लिखने में तो दिक्कत नहीं होगी बच्चों, फटाफट परिभाषा लिख लो। उस उत्तल लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों। सिंपल है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान या असमान हो सकती है, इससे मतलब हमें नहीं है। उस उत्तल लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। ये डायग्राम बना है, इससे बेहतर डायग्राम तो मैं यहां पे बनाकर आपको समझाया हूं। जो बच्चा समझदार है वो लिखते चलता है और वही समझते चलता है कि ये क्या चीजें पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपका बच्चा, ये अगला परिभाषा है अवतलोत्तल, यानी एक भाग अवतल भी है और एक भाग उत्तल भी है। तो उत्तल लेंस को अवतलोत्तल लेंस कब कहते हैं? जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम तथा अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए, जो जितना ज्यादा मान लीजिए मोटा होगा बीच में, उसका वक्रता त्रिज्या उतना ही कम होगा। वक्रता त्रिज्या जैसे मान लो इस गोले को हम ऐसा बना दें, अंदर वाले को, और बाहर वाला जो गोला है कुछ इस प्रकार से, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी। सिंपल है, ये चीज समझ में आ गया होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी गोलीय पृष्ठ है, किसी न किसी गोले का भाग माना जाता है, और जिस गोले का भाग होगा उसी की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चीजें क्लियर है बच्चों? चलें आगे चलते हैं, अवतल लेंस पर चलते हैं। आज हम पूरा देखेंगे लेंस के प्रकार, साथ में बच्चों लेंस से संबंधित पद। ऐसा नहीं है कि हम बार बार 10-10 मिनट में, हम 20-25 मिनट का लेक्चर दे देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आते भी चले। अवतल लेंस की बात कर लेते हैं बच्चों। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा, ये चीज पहले ही बताया गया।
अब मैं कहूँ कि डायग्राम बताया मैंने, हाँ सर मैंने तो डायग्राम बनाया। ये बीच में जो भाग है ये दबा है, देख सकते हैं ये भाग दबा है, तो ये कहलाता बच्चों बीच में दबा हुआ भाग, और ये उभरा हुआ भाग। किनारों पर मोटा, बीच में दबा, तो वो कहलाता है अवतल लेंस। क्या कहलाता बच्चों? अवतल लेंस। क्या कहा मैंने? किनारे भाग पर क्या है? मोटा है और बीच में दबा है, तो वो कहलाता है अवतल लेंस। क्या कहलाता है? अवतल लेंस। अवतल के भी 3 प्रकार हैं, जैसे मैंने कहा था उत्तल के 3 प्रकार, अवतल के भी 3 प्रकार। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अवतल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? यदि दोनों पृष्ठ, देखिएगा दोनों पृष्ठ अवतल, इधर वाला भी दोनों अवतल दिख रहा है। अब देखना कह दोगे सर सेम तो दिख रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों, बीच में आपका दबा है, ऊपर वाला भाग मोटा है, तो ये अवतल कहलाया। बीच में छूने पर दबा हुआ नजर आएगा, तो दोनों भाग आपका अवतल है। ये भी दबा है, ये भी दबा है, इसमें दोनों उभरा था तो ये उत्तल था। ये आपका हो गया उभयावतल। क्या? उभय अवतल, तो उभयावतल, उभयोत्तल नहीं, उभयावतल। ठीक है, उभय मतलब दोनों में, अवतल इसलिए उभयावतल। ठीक है, तो इसका दोनों भाग भाई साहब अवतल है। इसके बाद हम बात करेंगे इसी के जैसे, एक हमारा समतल है और इसमें आपका एक उत्तल लगा है, तो फिर ये समतलावतल। क्या? समतल और अवतल इसलिए समतलावतल। ओके, यहां पर दोनों अवतल इसलिए उभयावतल, इसमें एक समतल और अवतल तो समतलावतल, और एक में अवतल तो रहेगा ही, अवतल के साथ साथ एक उत्तल भी रहेगा बच्चों। क्या? अवतल के साथ साथ एक उत्तल रहेगा। जैसे मैं कह दिया कि ये मेरा अवतल है, ये मेरा अवतल है, ठीक है, अवतल है, और इसमें एक भाग कुछ इस प्रकार से है, ऐसा देखो, तो ये किनारे भाग पर उठा है और ये दबा है, इसलिए इसमें अवतल भी है, अंदर वाला अवतल है, ये उत्तल है, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तलावतल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? उभयावतल, उभयावतल लेंस। इसका नाम हो जाएगा समतलावतल लेंस, समतल अवतल है ना। इसका नाम हो जाएगा क्या? उत्तल और अवतल, तो उत्तलावतल। ठीक है, ये लेंस है बच्चों। क्या है? लेंस। ये भी क्या है? लेंस है। ये भी क्या है? लेंस है बच्चों। तो ये सारे के सारे लेंस लेंस है, तीनों के तीनों लेंस है। सिंपल है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा डाटा। यहाँ तक सब कुछ सिंपल वे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि है क्या चीज, अवतल लेंस क्या है, उभयावतल लेंस क्या है, समतलावतल लेंस क्या है, उत्तलावतल लेंस क्या है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट एक बार परिभाषा देख लो, जिसके दोनों मतलब अवतल लेंस को उभयावतल लेंस कब कहेंगे? जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हों। समतलावतल जब एक समतल और एक आपका क्या हो जाए? अवतल हो जाए। ठीक है। उत्तलावतल मतलब एक पृष्ठ आपका उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो जाए। स्क्रीनशॉट लेने को कौन मना कर रहा है? ले लो ना स्क्रीनशॉट, बेहतर रूप से नोट्स बनाओ। हम कहते तो कि आप प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स बनाओ। यदि नहीं समझ में आ रहा तो 100 रुपीज टू चार्ज है, बेहतर रूप से आप नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से आप तैयारी भी कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ज ही नहीं लिया जाता है आपसे, मात्र 100 रुपये में हैंड रिटेन नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं बच्चों। चलें तो फिर आगे चलें, कुछ मुद्दे पर बात करते हैं बच्चों। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके पारिभाषिक शब्दावली बात करेंगे, जो कि बढ़िया है। सभी बिंदुओं पर आप चर्चा करते चलेंगे तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा। तो पहला लेंस से संबंधित पद है, जिसमें पहला है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? देखिएगा, अभी हम जब दर्पण की बात कर रहे थे तो दर्पण में तो बता दिए थे कि भाई साहब दर्पण में क्या है, एक ही पृष्ठ होता था। लेकिन लेंस की जो बात आ जाती है तो इसमें 2 पृष्ठ हो जाते हैं, और 2 पृष्ठ हो जाते हैं तो दोनों की वक्रता केंद्र अलग अलग हो जाती है, वक्रता त्रिज्या भी अलग अलग हो सकती है। तो अब यहाँ पर 2 वक्रता केंद्र हो गए। देखो, जब हमारे दर्पण की बात चल रही थी, उत्तल पृष्ठ की बात चल रही थी, अवतल पृष्ठ की चल रही थी, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। जब एक सिंगल पृष्ठ की बात होती है, जब एक सिंगल पृष्ठ की बात होती है, जैसे मैं सिंगल पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने अवतल दर्पण ले लिया, इसका ये ध्रुव P है बच्चों और ये वक्रता केंद्र C है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। लेकिन यहाँ पर ऐसा परिभाषा नहीं देख सकते भाई। दर्पण में हमने कह दिया था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दो, जो रेखा होगी वही रेखा हमारा मुख्य अक्ष। लेकिन ना बाबू ना, यहाँ पे
हमारे पास दो पृष्ठ हैं, क्या दो पृष्ठ हैं, जैसे हमारे पास एक लेंस बनाते समय एक ही पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ ही हो गया। तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा, इस वाले भाई वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है, किसी न किसी गोले का भाग होगा उसी का केंद्र, तो इसका वक्रता केंद्र मैं कह दूं इधर है और इसका वक्रता केंद्र मैं कह दूं इधर है, इस वाले का इधर है, तो इधर मैं कह दूं C1 है, इधर C2 है, जो भी कहना हो। अब इन वक्रता केंद्रों को मिला दिया जाए बच्चों, वक्रता केंद्रों को मिला दिया जाए तो फिर आपका ये कहलाता है मुख्य अक्ष। यानी लेंस के दो पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ हो गया, इसका वक्रता केंद्र इधर हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, इसका वक्रता केंद्र इधर हो गया बच्चों। अब लेंस के दोनों पृष्ठों से जो वक्रता केंद्र बना है C1 C2, इनको जो मिलाने वाली रेखा या काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। हम दोनों की बात कर रहे हैं, ये हमारे अवतल की चल रही बात, ये हमारे उत्तल की बात चल रही है कि किसी लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। चीजें क्लियर है? फटाफट चर्चा करते चलेंगे एक एक पॉइंट पे, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। इसी के क्रम में दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर में, अरे किधर जा रहा है यार भाई पेज, प्रकाशिक केंद्र। बिल्कुल चिंता ना करें, प्रकाशिक केंद्र मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं इसी लेंस को लेकर चलता हूं। जैसे बच्चों प्रकाश किरणें मान लो यहां से प्रवेश कर रही है, सिंपल है, ठीक है, प्रकाश किरणें चल रही है और जैसे विरल से सघन में जाएगी थोड़ी सी झुकेगी और फिर सघन से विरल में जाएगी तो फिर से चलने लगेगी, ऐसा, ठीक है। यानी मैंने यहां पर देखा कि प्रकाश किरणें लेंस में गई तो भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही जाती है तो अपवर्तन होता है बच्चों। क्या होता है? अपवर्तन। ये चीज कंसेप्ट तैयार रखो। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो अपवर्तित हुआ। क्या हुआ? अपवर्तित हुआ। फिर से ये अगले माध्यम में गया तो फिर से अपवर्तित हो गया। तो ये जो किरण है वो आपतित किरण है बच्चों। क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये बच्चों अंदर वाला है ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जो लास्ट में निकलता है इसे बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण, ठीक है। देखो जरा, आपतित किरण और निर्गत किरण यदि समांतर है, बिल्कुल समांतर है, ऐसा जा रहा था, इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसा, एक दूसरे के समांतर है, तब ये जो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगा उसको हम उसका क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। समझ में नहीं आ रहा ना? बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोई लेंस है। क्या है? कोई लेंस है, बिल्कुल लेंस है सर, ठीक है। इस लेंस में कोई प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण, बिल्कुल प्रकाश किरण आ रही है। ये अपवर्तित हुआ बच्चों और अपवर्तित होने के बाद ये निर्गत हो गया, चला गया। तो यदि आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर है तब कहीं ना कहीं अपवर्तित किरण ये भाई लेंस के अंदर से होकर जा रहा है। तब लेंस के अंदर से होकर जा रहा है तो वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है वही बिंदु उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र माना जाता है। देखो जरा, यदि लेंस के निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है, मैंने कहा निर्गत मतलब जो निकल रहा है, तो निर्गत किरण भाई आपतित किरण के समांतर है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से समझा रहा हूं, एक अलग से डायग्राम बना के समझा रहा हूं, फिर से आप लोग समझ लो। भाई मैं कहा कि ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका एक क्या है? लेंस है। मैं कह रहा हूं कि प्रकाश किरण यहां से जा रही है, ठीक है, यहां से जाएगी और जैसे बच्चों यहां से जाएगी थोड़ा सा झुकेगी क्योंकि सघन माध्यम में जा रही है, थोड़ा सा झुकेगी, कुछ इस प्रकार से झुकेगी, झुक गई और फिर से जब आ जाएगी तो फिर से ऐसे हो जाएगी। तो ये जो मेरा प्रकाश किरण है और जो मेरा ये प्रकाश किरण है एक दूसरे के समांतर है ना? हाँ जी। तो ये जो मेरा अंदर वाला ये अपवर्तित किरण होता है, ये जहां पे भी काटेगा मुख्य अक्ष को, ये C1 है, ये C2 है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगा वो उसका क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। यानी जो हमारा निर्गत किरण है और ये जो आपतित, ये जाने वाला है, ये निकलने वाला है और अंदर वाला अपवर्तित है, तो ये आपका आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है और ये बीच वाला जो भाग है ये आपका अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, निर्गत किरण, आपतित किरण, निर्गत किरण, ठीक है, और ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है, तो ये जो अपवर्तित किरण है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे उसका क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा लिखते चलो, बिल्कुल आप चिंता ना करें, एक एक स्टेप पे समझा रहा हूं, आपको समझ में भी आएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब बात आ जाता है बच्चों मुख्य फोकस। फोकस दो होंगे, सिंपल है, क्योंकि यहां पर फोकस प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस का मतलब ये हो जाता है, क्योंकि बच्चों हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई इसके दो पृष्ठ हैं, इसलिए प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो पहले अपन प्रथम मुख्य फोकस की बात करते हैं। जैसे बच्चों मैं एक यहां पर डायग्राम बनाता हूं, बिना डायग्राम के कुछ भी संभव नहीं है। ये मेरा एक क्या है, लेंस है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यहां पे मान लो इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यदि किसी बिंदु से प्रकाश किरण जाए और इस प्रकार जाए कि ये यहां पर जाती है, ठीक है, ये गई, ये गई, ये गई, और अपवर्तन के फलस्वरूप जितने भी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, एक दूसरे के समांतर हो जाए, तब ये जो बिंदु है वो आपका मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा मुख्य अक्ष था। ये कौन सा अक्ष था, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरणें जाए, किस पर, लेंस पर, आपतित हो, ठीक है, और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में चली जाए, तो प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। समझने की कोशिश करें, यदि एक परिभाषा समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। समझ लो कि भाई मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित हो और अपवर्तित होने के बाद, यानी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए। यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो वो फोकस बिंदु है, और यदि भाई साहब ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं जा रहे तो फिर फोकस बिंदु नहीं है। एक परिभाषा समझ लो आप उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए ऑलरेडी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ज्यादा परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है। भाई मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है, आपतित होती है लेंस पर, और अपवर्तित होने के बाद जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो वो हमारा बच्चों क्या कहलाता है, वो बिंदु है, मुख्य फोकस कहलाता है। सिंपल है, परिभाषा यहां पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मैं आपको यदि डायग्राम दिखाना चाहूं तो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा ये बिंदु है, ये मेरा लेंस है, प्रकाश किरणें क्या हुई, यहां से चली, आपतित हुई, फिर अपवर्तित हो गई। अपवर्तन के फलस्वरूप ये जो प्रकाश किरणें हैं किस दिशा में जा रही बच्चों, समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। जितने भी रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर है। यहां पर यदि देखा जाए तो ये हमारा अवतल है, प्रकाश किरणें ऐसी आई, अपवर्तन के बाद ऐसे सीधे चली गई, ये सीधे चली गई, ये आई, अपवर्तन के बाद ये जा रही है। वो तो हम काल्पनिक यहां पर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहां पर ये बिंदु मिलती है जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। अब यही चीज इसका यहां पर प्रकाशिक बिंदु होगा, प्रकाशिक बिंदु, और बच्चों ये आपका क्या है, फोकस बिंदु हो गया, प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रकाशिक बिंदु और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। फिर बाद में दिक्कत हो जाए, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब हम क्या करें, ये चीज तो आपने पढ़ाई ही नहीं। अभी तो हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु जहां से प्रकाश किरणें आ रही है, अपवर्तन के बाद समांतर मुख्य अक्ष के होकर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है, यानी समांतर होती है सारी अपवर्तित किरण, तो हमारा प्रथम मुख्य फोकस हो गया। अब मैं कह दूं कि यहां पे प्रकाशिक केंद्र है और ये प्रथम मुख्य फोकस है। यहां पर हम देखें तो यहां पर प्रकाशिक केंद्र है, प्रथम मुख्य फोकस है, तो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो फिर आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ सर बिल्कुल सही है। इसके बाद बात आ जाती बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस की। इस बार क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा। अभी हम कह रहे थे एक बिंदु जहां से प्रकाश किरणें आ रही है और फिर अपवर्तन के बाद समांतर हो जाए मुख्य अक्ष की। अब इस बार उल्टा हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाए इसके उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए। ये देखो अपोजिट कि अब अभी क्या हो रहा था प्रथम मुख्य फोकस में कि वो एक निश्चित बिंदु, मतलब ये हमारा मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें कहां पर आपतित हो, लेंस पर आपतित हो, और आपतित होने के बाद जब अपवर्तित हो, आपतित होने के बाद जब अपवर्तित हो तो वो क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में जाए, तब उस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये द्वितीय मुख्य फोकस की यार परिभाषा कैसे समझ में आएगा, बिल्कुल चिंतित ना हो। हम ये कह रहे हैं उसका अपोजिट कर रहे हैं कि भाई साहब ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर इस बार आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर इस बार आपतित हो रही है। समझने की कोशिश करें,
मुख अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद बच्चों जिस बिंदु पर केंद्रित आपतित होगी, फिर अपवर्तित होगी, अपवर्तन की घटना होगी और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वो मिल रही हैं एक निश्चित बिंदु पर, उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो आप विधिवत देखता है बच्चा हो उसको यार कुछ भी नहीं है, सिंपल है। समझ रहे हो भाई साहब? भाई कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हुई, अपवर्तन के फलस्वरूप एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, मतलब एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती है, उसी बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस का जो यदि हम फोकस दूरी कहें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं भाई, ये प्रथम फोकस दूरी है। प्रथम फोकस दूरी में प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी। और द्वितीय फोकस दूरी की बात करेंगे तो आप सिंपल वे से कह दोगे कि सर प्रकाशिक केंद्र हमने ले लिया और द्वितीय मुख्य फोकस ले लिया, उनके बीच की दूरी। भाई प्रकाशिक केंद्र प्रथम फोकस दूरी है ना, प्रथम आपका जो फोकस केंद्र है, जो मुख्य फोकस है, उसके बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी। फिर हम बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी, आपका द्वितीय फोकस दूरी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों फोकस समतल की। तो लेंस के दो फोकस समतल होते हैं, प्रथम फोकस समतल, द्वितीय फोकस समतल। प्रथम फोकस समतल किसे कहेंगे? लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को, मुख्य अक्ष की लंबवत होती है उस लेंस को प्रथम फोकस लेंस कहते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को, मुख्य अक्ष के जो लंबवत होता है उसे द्वितीय फोकस समतल कहा जाता है। ये उतना जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर के प्रथम मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को, यानी कोई समतल होगा उसे हम बोलेंगे, लंबवत होगा, समतल जो भी होगा प्रथम फोकस समतल, और द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाने वाला दूसरा जो समतल होगा उसे द्वितीय फोकस समतल कहा जाता है। सेकेंड फोकल प्लान। ओके बच्चों, फर्स्ट फोकल प्लान। इंग्लिश उतना मेरे से आती नहीं है भाई साहब, समझ रहे ना? तो चीजें क्लियर है। तो बच्चों आप लोग हमेशा की तरह आज भी पूरा कंप्लीट किए होंगे। और जो बच्चा अभी भी नोट्स नहीं लिया है, बेहतर रूप से तैयारी करना चाहता है, तो 100 रुपीज़ जो चार्ज रहता है भैया 1 सब्जेक्ट का, प्रॉपर रूप से आप नोट्स ले सकते हैं 100 रुपीज़ चार्ज पे करके। ये मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको दे देता हूँ 96 85 29 91 49 9685299149। कॉन्टेक्ट करें। हिंदी मीडियम का प्रॉपर रूप से नोट्स 100 रुपीज़ में आपको दिया जाता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।